वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे, इनसे रिलेटेड इससे समझेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे करेंगे। देखिए पहले चेक इशूड, आप चेक किसी को भी इशू कीजिए, क्रेडिटर को इशू करेंगे बेसिकली, जिसको पेमेंट करना है हमने उसको हम चेक इशू करेंगे। आपने चेक तो इशू कर दिया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। हमें यही ध्यान रखना है कि कितना प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, और पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है तो इसलिए अब हम उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे। जब हमने चेक इशू किया था तो कैश बुक को क्रेडिट कर दिया था, तो अब क्या करेंगे इसको बच्चों, इसको हम लोग डेबिट करेंगे। इसको हम लोग हमेशा डेबिट करेंगे। और दूसरा देखिए, चेक अमाउंट आउट ऑफ चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 इशूड। आपने टोटल कितने के इशू किए? 8,000 के इशू किए, लेकिन चेक जो है प्रेजेंट हो गए। कितने के प्रेजेंट हो गए? 5,800 के। तो अभी हमको ये देखना है कितने के प्रेजेंट नहीं हुए। 8,000 की चेक इशू किए, 5,800 के प्रेजेंट हो गए, तो नॉट प्रेजेंटेड कितने थे ये देखना है। नॉट प्रेजेंटेड कितने थे? तो 8,000 के इशू किया, 5,800 का प्रेजेंट हो गया, मतलब 2,200 रुपीज के आपके जो है नॉट प्रेजेंटेड है। जब प्रेजेंट नहीं हुए तो इसकी एंट्री इसके स्टेटमेंट में लिखेंगे। किस साइड लिखेंगे? जब चेक इशू किया था आपने तो उसको क्रेडिट किया होगा, तो इसको हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे ठीक करने के लिए। अब देखिए तीसरा, थर्ड एग्जांपल, चेक इशू किए थे 10,000 रुपए के जून के महीने में। जून के महीने में 10,000 के चेक इशू किए, लेकिन जो चेक थे 500 रुपए के वो प्रेजेंट हो गए और पेड हो गए जुलाई में। मतलब ये 500 रुपए के चेक जुलाई में पेड हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो है जून में प्रेजेंट नहीं हुए थे। तो जो जून में प्रेजेंट नहीं हुए ₹500, उसको अब हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। इसको हम लोग 500 रुपए को डेबिट कर देंगे क्योंकि ये जो अमाउंट है ये जून में प्रेजेंट नहीं हुआ, ये जुलाई में हो रहा है। तो जून महीने का जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें 500 रुपया डेबिट कर देंगे। अब यहाँ देखिए 4 जनवरी चेक इशू किया था 1670 का। जनवरी महीने में चेक इशू किया था आपने 1670 का। तो इसमें से जो चेक थे 1370 के वो प्रेजेंट हुए फरवरी में। जो फरवरी में प्रेजेंट हुए मतलब वो जनवरी के महीने में प्रेजेंट नहीं हुए होंगे, इसलिए जब जनवरी महीने का स्टेटमेंट बनाएंगे तो 1370 जो प्रेजेंट नहीं हुआ जनवरी में उसकी एंट्री हमको करनी है ट्रांजैक्शन में 1370 की, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। अब यहाँ देखिए आपने चेक इशू किया था 3,500 रुपीज का क्रेडिटर को, उसको लेकिन कैश कॉलम में गलती से डाल दिया। जो भी बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बैंक कॉलम में आनी चाहिए, बैंक कॉलम में आनी चाहिए। तो बैंक कॉलम में लिखनी चाहिए थी, गलती से कहाँ लिख दी? कैश कॉलम में। इसका मतलब आपने बैंक कॉलम में ट्रांजैक्शन नहीं करी, नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम। आपने बैंक कॉलम में एंट्री नहीं की है, इसलिए अब इसको ठीक करने के लिए बैंक कॉलम में लिख देंगे। तो चेक इशू करते हैं तो बैंक कॉलम को हम क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए अब हम जो एंट्री करेंगे तो बैंक कॉलम को क्रेडिट कर देंगे। हम क्रेडिट साइड पे इसकी एंट्री करेंगे। अब देखिए अगला एग्जांपल, चेक इशू किया था 10,000 रुपीज का 22 मार्च को, वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। आपने चेक तो इशू कर दिया 10,000 रुपए का, लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने इसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है कैश बुक में। इसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, मतलब 2 बार इसकी एंट्री कैश बुक में कर दी है, लेकिन इसकी एंट्री पासबुक में नहीं हुई। तो 2 बार जब आपने किया तो इसलिए 2 बार जो है इसको वापस लेना पड़ेगा। जब चेक इशू किया होगा तो आपने इसको क्या किया होगा? आपने इसको क्रेडिट किया होगा कैश बुक में। जब हम लोग चेक इशू करते हैं तो कैश बुक को क्रेडिट कर देते हैं। 2 बार आपने क्रेडिट कर रखा है 10,000 से, 10,000 प्लस 10,000 मतलब 20,000 से क्रेडिट कर रखा है। ठीक करने के लिए इसको हम डेबिट करेंगे 20,000 रुपीज से। इसको हम डेबिट कर देंगे 20,000 रुपीज से ठीक करने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, चेक्स ड्रॉ किया 31/12 को 2,000, 6,000, 2,400, 3,600। 4 चेक्स थे जो 31/12 को आपने इशू किए। ड्रॉन मतलब इशू किए हैं
लेकिन इनमें से 2 चेक्स जो है प्रेजेंट नहीं हुए अभी तक। 5 अप्रैल तक कोई 2 चेक, जो लास्ट वाले 2 चेक हैं, ये दोनों चेक, लास्ट वाले दोनों चेक ये प्रेजेंट नहीं हुए हैं। ये लास्ट वाले दोनों चेक जो है 5 अप्रैल तक प्रेजेंट नहीं हुए। मतलब ये जो चेक आपने डिपॉजिट किया था, ये मार्च है, ये मार्च है, ये मार्च में चेक ड्रॉ किए थे आपने 31 मार्च को, और 5 अप्रैल तक ये 2 चेक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। मतलब ये दोनों चेक जो है मार्च में भी प्रेजेंट नहीं हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इन दोनों चेक्स का टोटल कर देंगे 2400 प्लस में 3600, जो हो जाएगा 6000 रुपीज। इसका मतलब 6000 के चेक आपने इशू तो किए, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। मतलब जब इशू किया था तब आपने इसको डेबिट किया, क्रेडिट किया होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, 6000 रुपीज से डेबिट कर देंगे। अब ये देखिए 8th क्वेश्चन, 8th एग्जाम्पल। चेक अमाउंटिंग टू ₹8,000 ड्रॉन ऑन 25 दिसंबर। मतलब 25 दिसंबर को आपने 8000 के चेक इशू किए, ड्रॉन किए, मतलब इशू किए चेक, जिसमें से चेक 3000 के कैश हो गए, जिसमें से 3000 रुपए के चेक जो है प्रेजेंट हो गए 31 दिसंबर तक। मतलब देखिए ध्यान से 8000 के चेक इशू कर रहे हैं और इसमें से 3000 के चेक जो है कैश हो गए हैं 31 दिसंबर तक। तो कितने रुपए के चेक जो है जमा नहीं हुए, 8000 के इशू किए, 3000 के जमा हो गए दिसंबर तक। कितने के चेक दिसंबर में जमा नहीं हुए, तो वो 5000 रुपए के जमा नहीं हुए, इसको भी हम लोग डेबिट कर देंगे। तो जब हमने इशू किया था तो क्रेडिट किया था, अब ठीक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹37,500 ड्रॉन इन जून, ये जून में इतने के चेक आपने इशू किए, 37,500 के चेक आपने जून में इशू किए, उसमें से 5000 के चेक जो है कैश हो गए जून में। तो जून में 5000 के कैश हो गए, तो इसका मतलब बाकी के जो चेक बचे हैं वो आपके कैश ही नहीं हुए जून में। बाकी क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा हम लोग लिख सकते हैं 32,500। इसको हमने जो चेक इशू किया होगा क्रेडिट किया होगा, अब हम इसको क्या कर देंगे हमेशा की तरह डेबिट। 37,500 के टोटल चेक्स हैं जो जून में इशू हुए, 5000 रुपए जून में इनकैश हो गए, तो बाकी का अमाउंट जो है जून के महीने में इनकैश नहीं हुआ, वही अमाउंट हमको लिखना है 32,500, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड, ये जो चेक इशू किया था ये वापस आ गए, तो मतलब बैंक में तो उनका पेमेंट ही नहीं हुआ। जब चेक इशू किया तो आपने इसको क्रेडिट किया था, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस आ गए तो डेबिट कर देंगे। चेक इशूड ऑन टेक्निकल ग्राउंड, जब भी चेक इशूड हुआ वो रिटर्न हो गया, वापस आ गया, इसका मतलब बैंक में उसकी एंट्री नहीं हुई। तो जब आपने कैश बुक में क्रेडिट किया तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। अब लोग अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। चेक फॉर 8400 सेंट फॉर कलेक्शन, ये हमने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा, मतलब ये हमने चेक जो है बैंक में जमा किए कलेक्शन के लिए। मतलब जब हम चेक को बैंक में भेजेंगे कलेक्शन के लिए तो हमने कहाँ लिखा होगा, हमने इसको डेबिट साइड पे लिखा होगा, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, यानी कि क्रेडिट नहीं हुए बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, तो अब उसको क्रेडिट कर दीजिए। वैसे भी जो चीज पहले डेबिट हो चुकी है और उसकी ट्रांजेक्शन जो है बैंक में नहीं हुई है, तो उसको अब हम लोग क्रेडिट कर देंगे। दूसरा देखिए, चेक्स जो जमा किए थे हमने 6000 रुपए के बैंक में चेक हमने 6000 के जमा किए थे, उसमें से 4100 के क्रेडिट हो गए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए नॉट क्रेडिटेड कितना है, नॉट क्रेडिटेड कितना हो गया, 6000 के चेक बैंक में जमा किए, 4100 के क्रेडिट हो गए, मतलब 1900 रुपीज के चेक जो है क्रेडिट नहीं हुए, तब उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ देखिए चेक्स था 20,000 रुपीज का, वो जून 30 से पहले हमने जमा करा था बैंक में, मतलब चेक 20,000 के हमने जमा किए थे बैंक में, जिसमें से 8,000 के क्रेडिट हुए बिफोर दैट डेट, तो इस डेट से पहले क्रेडिट हो चुके हैं। मतलब ये चेक 5,000 रुपए के जून महीने में क्रेडिट हो चुके हैं। तो जून में क्रेडिट नहीं हुए वो कितने हैं, नॉट क्रेडिटेड इन जून के महीने में कितना क्रेडिट नहीं हुआ, 20,000 में से 8,000 माइनस कर दीजिए, 12,000 हो जाएगा, और 12,000 को क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट 14,
check paid into bank but not collected and credited before December 31st. चेक तो जमा कर दिया आपने बैंक में, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ दिसंबर तक। जो दिसंबर में जमा किया वो क्रेडिट नहीं हुआ। कितने रुपीस का क्रेडिट नहीं हुआ? 6000 का क्रेडिट नहीं हुआ, नॉट कलेक्टेड। तो आप इसको क्रेडिट कर देंगे 6000 रुपए से, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो नेक्स्ट देखिए 15th, कैश एंड चेक। कैश और चेक मिलाकर 1340 का आपने बैंक में भेजा, बैंक में जमा किया 27/1 को। कितने रुपीस का चेक जमा कर चुके हैं? इसमें से जो चेक था 230 का वो क्रेडिट हो रहा है 22, मतलब फरवरी में क्रेडिट हो रहा है। और एक चेक जो 45 का डिसऑनर्ड हो गया 42 को। मतलब ये दोनों जो चेक हैं 230 के और 45 रुपीस के, ये दोनों चेक आपके जनवरी में क्रेडिट नहीं हो रहे हैं। तो जो जनवरी में क्रेडिट नहीं हो रहे हैं 230 रुपीस प्लस में 45 रुपीस, ये हो गया 275 रुपीस, इसको क्रेडिट कर देंगे। हम लोग कर रहे हैं आगे, आउटस्टेशन चेक्स फॉर ₹20,000 लॉस्ट इन बैंक ऑन 25/3। मतलब ये चेक जो आपने 25 मार्च को जमा किए 20,000 रुपीस के, इसमें से जो चेक्स थे वो अप्रैल में क्रेडिट हुए। अप्रैल में कितने क्रेडिट हुए? 18,000 क्रेडिट इन अप्रैल। मतलब जो अप्रैल में क्रेडिट हो गया वो मार्च में क्रेडिट नहीं हुआ होगा। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे? मार्च के महीने में जब हम बनाएंगे तो 18,000 को क्रेडिट कर देंगे। मार्च महीने का जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें 18,000 क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये 18,000 अप्रैल में क्रेडिट हो रहे हैं, इसका मतलब वो मार्च में क्रेडिट नहीं हो रहे हैं। चेक 200 का हमने डिपॉजिट किया था, डेबिट किया था बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में, मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में 200 का चेक हमने डेबिट कर दिया, लेकिन इसको हमने बैंक में भेजा ही नहीं। जब बैंक में भेजा ही नहीं तो हमें क्रेडिट नहीं हुआ होगा, तो इसको अब हम लोग क्रेडिट कर देंगे 200 रुपीज को। हम नेक्स्ट देखिए, चेक रिसिप्ट था डिपॉजिट टू बैंक, बैंक में जमा कर चुके हैं, कैश बुक में लिखा नहीं, ओमिटेड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में लिखा ही नहीं है। जब कैश बुक में नहीं लिखा है तो कैश बुक में लिख देते हैं। कैश बुक में किस साइड लिखा जाएगा? कैश बुक में ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। जब भी चेक हम जमा करेंगे बैंक में तो कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए ये लिखा नहीं था, हमने लिख दिया। आउट ऑफ चेक्स अमाउंटिंग टू 12,000 डिपॉजिटेड इन जून। आपने जून में कितने महीने के कितने रुपए के चेक जमा किए? 12,000 के चेक आपने जून में जमा किए। इसमें से 7,500 के जून में कलेक्ट हो गए, तो जून में कलेक्ट हो गए 7,500 के, तो बाकी जो बचे वो जून के महीने में कलेक्ट नहीं हुए होंगे। बाकी जो बचेंगे वो जून के महीने में कलेक्ट नहीं होंगे। तो 12,000 में से 7,500 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4,500। इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। ये आपके जो है जून के महीने में क्रेडिट नहीं हुए हैं। 12,000 के जमा किए, 7,500 के क्रेडिट हो गए, तो 4,500 के बचे जो क्रेडिट नहीं हुए थे। 12,000 माइनस में 7,500। अब यहाँ देखिए, बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट। तो कैश डिपॉजिट किया, बैंक में जमा किया हमने, बैंक ने उस कैश डिपॉजिट को 3,210 का था, उसको 3,120 कर दिया। उसको लिखा कितना? 3,120, जबकि लिखना था 3,210। तो ध्यान से देखिए, ये जो अमाउंट है ये कम लिखी गई है, और जब बैंक रिकॉर्ड करता है कैश डिपॉजिट को वो क्रेडिट करता है, इसको वो क्रेडिट करता है कैश डिपॉजिट को पासबुक में। और क्रेडिट जो है कम किया गया है, ज्यादा नहीं किया गया है, क्रेडिट को कम किया है। तो कम किया है तो अब कहाँ लिख देंगे? हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे जो इसका डिफरेंस है अमाउंट 90 रुपीज का। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब इसको उल्टा कर दें, अगर हम लोग इसको यहाँ पे हम कर देते हैं ₹3120 3210। बाकी जो है चीजें हम लोग सेम कर देते हैं। बैंक रिकॉर्डेड एक कैश डिपॉजिट ऑफ ₹3120 3210। अब यहाँ पे जो है बैंक गलती कर रहा है, एरर कर रहा है, तो उसको कैश पासबुक में रिकॉर्ड करना था 3120, तो उसने रिकॉर्ड कर दिया 3210। यहाँ पे 90 रुपीज ज्यादा रिकॉर्ड कर रहा है वो, यानी कि जो कैश डिपॉजिट था बैंक क्रेडिट करता है, बैंक ने क्रेडिट में 90 रुपीज ज्यादा डाल दिए हैं। जब 90 रुपीज बैंक में ज्यादा डाल दिए हैं तो वो अब वापस ले लेगा हमसे
तो हमारे अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा 90 रुपीज से। ओके, अब देखिए यहाँ पे देयर इज अ डेबिट ऑफ 80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब 80 रुपीज का हमने डेबिट कर रखा है, पासबुक में है, पासबुक में 80 रुपीज का डेबिट हो रखा है बैंक चार्जेस के लिए, लेकिन उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। जब ये पासबुक में डेबिट हो गया तब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब क्रेडिट कर देंगे 80 रुपीज से। इसको ठीक करने के लिए स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 80 रुपीज। डेबिट हो चुका है 80 रुपीज और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 80 रुपीज से। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्रेडिट ऑफ 240 है इंटरेस्ट के लिए, क्रेडिट मिला 240 रुपीज का इंटरेस्ट के लिए पासबुक में, लेकिन उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। जब क्रेडिट मिला 240 रुपीज का तो 240 रुपीज का डेबिट कर दो। पासबुक में एंट्री हो रखी है क्रेडिट साइड पे, कैश बुक में नहीं हुई है, कैश बुक में हम इसको डेबिट में लिख देंगे। अब तो यह वाला देखिए एंट्री 13, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा कर रखा है आपने टोटल। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा टोटल कर देना। जो डेबिट साइड है ज्यादा कर रखी है तो उसका उल्टा किया जाता है ठीक करने के लिए। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। अगर अंडरकास्ट होता, डेबिट साइड अंडरकास्ट होती, तो डेबिट साइड अंडरकास्ट है मतलब डेबिट साइड का टोटल कम है, तो जिधर भी कम होता है उधर ही लिख दिया जाता है, तो इसको हम डेबिट में लिख देते हैं। अगर अंडरकास्ट होगा तो डेबिट हो जाएगा, ओवरकास्ट है तो क्रेडिट हो जाएगा। जब डेबिट साइड ओवरकास्ट है, जब डेबिट साइड ओवरकास्ट है तो क्रेडिट हो जाएगी, उल्टा करना पड़ता है ओवरकास्ट में। और जब डेबिट साइड अंडरकास्ट है, पहले ही टोटल कम है, तो उसको ठीक करने के लिए उसी साइड लिखा जाएगा जिस साइड का टोटल कम है। तो डेबिट साइड का टोटल कम है तो डेबिट साइड में ही लिखा जाएगा, अगर ज्यादा है तो उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट है या अंडरकास्ट है, इसके हिसाब से करेंगे। क्रेडिट साइड पासबुक की ओवरकास्ट है, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक करने के लिए हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। और अगर अंडरकास्ट है तो क्रेडिट साइड का टोटल कम दिखा रखा है, ठीक करने के लिए क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ देखिए सम ऑफ 800 डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन पासबुक। 800 का डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक में 800 का चेक हमने जमा किया था, लेकिन पासबुक में वो क्रेडिट हुआ केवल 80 रुपीज का। बैंक गलती कर रहा है, बैंक ने कितना रुपया कम दिखाया, हमारा 800 दिखाना चाहिए था, दिखा रहा है 80 रुपीज, मतलब 720 कम दिखा रखा है। तो जितना कम दिखा रखा है उधर ही लिखना है, तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे रुपीज 720 से, जितने से कम दिखा रखा है। अब यहाँ देखिए बिल था 700 का रिटायर्ड बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ, हमारे बिहाफ में बैंक ने एक बिल जो है रिटायर्ड किया 700 रुपीज का, उसमें 20 रुपीज का रिबेट मिला, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया होगा 680 रुपीज से, 700 से नहीं किया होगा, 680 रुपीज से डेबिट किया होगा। जबकि हमने पूरा अमाउंट जो क्रेडिट कर दिया कैश बुक में, कैश बुक में जो एंट्री करी क्रेडिट साइड पे वो 700 रुपीज की करी, जबकि करना था 680 रुपीज का, मतलब 20 रुपीज से ज्यादा क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। ठीक करने के लिए हम डेबिट कर देंगे रुपीज 20 से, 20 रुपीज से हम उसको डेबिट कर देंगे ठीक करने के लिए। बैंक गैव रॉन्ग क्रेडिट, बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट किया, ठीक करने के लिए डेबिट कर दो, डेबिट कर दो। रॉन्ग क्रेडिट है, ठीक करने के लिए डेबिट कर दो। चेक इशू किए थे क्रेडिटर को, तो चेक इशू किए तो वो हमको बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था, हमने उसे कैश कॉलम में लिख दिया, हमने उसे कैश कॉलम में लिख दिया। तो अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम में लिखेंगे। तो बैंक कॉलम में जब लिखेंगे चेक इशू करते हैं तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, बैंक कॉलम में कितना अमाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी दिया होगा अमाउंट कर दीजिएगा, बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे। जब चेक इशू करेंगे तो क्रेडिट करना था, हम क्रेडिट नहीं किए तो क्रेडिट कर देंगे। हम लोग अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। इन कैश बुक बैंक चार्जेस ऑफ 150 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस। कैश बुक में आपने 2 बार लिख दिया है बैंक चार्जेस को, तो जब बैंक चार्जेस कैश बुक में किए होंगे, बैंक चार्जेस कैश बुक में आपने क्या किया होगा, आपने 2 बार लिखा है, तो मतलब इसको डेबिट में लिखा है कि क्रेडिट में लिखा है। बैंक चार्जेस कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं,
तो क्रेडिट साइड पे आपने 2 बार लिख दिया है, जबकि लिखना चाहिए था 1 बार। तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, ठीक करने के लिए डेबिट कर देंगे, कितने से, 150 रुपीज से। और एक दूसरा बैंक चार्ज था 40 का, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो क्रेडिट साइड पे लिखना था 40 रुपीज का। तो नेट जो अमाउंट है इसके हिसाब से होता है 110 रुपीज। ये आप क्या करेंगे, आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। जब स्टेटमेंट में लिखेंगे तो डेबिट साइड पे 110 रुपीज लिखेंगे, क्योंकि कैश बुक में 2 बार आप रिकॉर्ड कर चुके हैं बैंक चार्जेस को। बैंक चार्जेस को 1 बार रिकॉर्ड करना था, एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया। तो जो क्रेडिट में 1 बार एक्स्ट्रा डाल दिया तो उसको डेबिट कर देंगे। और बैंक चार्जेस 40 के लिखे ही नहीं, मतलब क्रेडिट साइड पे लिखने हैं 40 रुपीज। तो जो नेट अमाउंट आपको लिखना है डेबिट साइड पे 110 रुपीज का लिखना है। अब ये आइटम्स अनटिक्ड इन पासबुक, मतलब ये जो पासबुक में तो आप एंट्री हो रखी है, लेकिन इनकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। इनकी एंट्रीज कैश बुक में नहीं हुई, तो इंसिडेंटल चार्जेस जो लगाते हैं 25 रुपीज का, तो पासबुक में तो ये डेबिट हो रखा है, कैश बुक में इसको क्रेडिट करेंगे ₹25। यहाँ देखिए डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, मतलब हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ये कैश बुक में नहीं हुआ है, कैश बुक में डेबिट साइड पे आएगा जब बैंक जो है कलेक्ट करेगा डिविडेंड, और चार्जेस लगाएगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा कैश बुक में, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया। कैश बुक में नहीं लिखा गया था। डिविडेंड कलेक्ट हुआ तो ये भी कैश बुक में नहीं लिखा गया था, इसको भी हमने कैश बुक में लिख दिया डेबिट साइड पे। चेक डेबिटेड 600 इन कैश बुक रिमिटेड टू बी बैंक, बैंक में डाला ही नहीं, डेबिट हो रखा है 600, जो यहाँ पे क्रेडिट कर दो 600 रुपीज से, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे 600 रुपीज से। बिल्स फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट 8000। बिल्स ऑफ कलेक्शन जो है बैंक ने क्रेडिट कर रखा है हमारे अकाउंट को, तो अब यहाँ को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे जितने रुपए से बताया, 8000 रुपीज। अब जो है कुछ हम लोग देख लेते हैं बैलेंसेस के बारे में। फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का होता है और पासबुक का होता है, पासबुक और कैश बुक। जो फेवरेबल बैलेंस है पासबुक का क्रेडिट होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, और जो कैश बुक है उसका फेवरेबल बैलेंस डेबिट होगा। अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट या इसको अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस, ये भी जो है कैश बुक और पासबुक का रहेगा। अनफेवरेबल का मतलब है नेगेटिव बैलेंस है, उसका फेवरेबल बैलेंस नहीं है, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस हो जाएगा, और कैश बुक का जो नेगेटिव बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। नेगेटिव बैलेंस का मतलब ये है कि आपका अमाउंट कम है बैंक में, आपको बैंक को पैसा पे करना है। नेगेटिव बैलेंस मतलब बैंक को पैसा पे करना है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि बैंक से पैसा लेना है। फेवरेबल बैलेंस में आपने पैसा ज्यादा जमा किया और बैंक से कम पैसा निकाला है, इसलिए वो फेवरेबल है। तो जब क्रेडिट बैलेंस बोला हो पासबुक का तो फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा, और जब डेबिट बैलेंस बोला हो कैश बुक का तो वो फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट या फिर अनफेवरेबल बैलेंस, जब पासबुक का डेबिट बैलेंस बोला हो तो वो अनफेवरेबल है, यानी कि ओवरड्राफ्ट है, और कैश बुक का अगर बोला है तो वो क्रेडिट बैलेंस है। ये चीज ध्यान रखिएगा। हमारा खत्म हो जाता बच्चों, खत्म हो गया ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँ। थैंक यू।